स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चल रहा था और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो लास्ट टर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी का एक क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको जांच करके ये बताना है या चेक करके ये बताना है कि -120 इस एपी की टर्म है या नहीं। पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आप करना स्टार्ट करिए इसे, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। दो ऑप्शन हैं इसमें, ए और बी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आपको याद होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को चैट बॉक्स में देना है, सॉरी चैट बॉक्स बोल रहा हूँ, पोल सेक्शन में देना है। पोल मैंने आपको भेज दिया है। चेक वेदर -120 इज टर्म ऑफ एपी 11,8,5। ठीक है, चेक करके बताइए है या नहीं। करिए सब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको करेंगे और उसके बाद सम के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है। आज काफी कम बच्चे हैं क्लास में। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चेक वेदर -120 इज टर्म ऑफ एपी 11,8,5 और नॉट। लास्ट 1 मिनट जो स्टूडेंट्स बच गए हैं उनके लिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं। हम चेक करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि -120 जो है इस एपी की एक टर्म है। सो हमने एज्यूम कर लिया -120 इज लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, ये हमने एज्यूम करा है, हमने ये माना है। ठीक है, क्या माना कि -120 जो है इस एपी की एक टर्म है। तो अगर ये इसकी एक टर्म है तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि एल की वैल्यू -120 हो गई। ठीक है, और ए की वैल्यू 11 हो गई और डी की वैल्यू 8 - 11 यानी -3 हो गई। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया L इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर L की वैल्यू है -120, ए की वैल्यू है 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -3। तो ये 11 इधर जाकर माइनस का हो गया। सो -120 -11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। सो -120 -11 इज -131 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। -3 डिवाइड में आ गया, -131 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आएगा 3 4 12
3 3 9, 43.66 आएगा। ठीक है, 1 उधर जाकर प्लस का हो गया तो ये आएगा 44.66। तो यहाँ से n की वैल्यू एक डेसिमल नंबर आ रहा है, और ये आपको पता है n कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, यानी ये जो n की वैल्यू आ रही है ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत वैल्यू आ रही है। और ये गलत क्यों आ रही है? क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि -120 इसकी टर्म है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कि -120 इस एपी की टर्म नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करें जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, फिर भी पिछले वाले क्वेश्चन को सभी बच्चों ने सही किया था, इसको गलत कर रहे हैं कुछ लोग। 11 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 3 स्टूडेंट्स का आंसर रॉन्ग है। और वो वही होंगे, या तो वो लेट आए होंगे क्लास में, लेट भी आए हो तो चलो मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, तब भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। सर आपने कल में दिया था। ये दिया था पोल में कल? यस सर, Yes, लास्ट sir. क्लास में। चलो कोई बात नहीं, एक बार और कर लो, मैंने चेक किया था, ये शायद मुझे लगा ये हुआ नहीं है, हो गया था, तो चलो कोई बात नहीं, एक बार और कर लो। चलो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें हमें ये चेक करना है कि -150 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा। तो अब जैसे कि कुछ बच्चों ने बोला मैंने करा दिया है, कराने के बाद भी कुछ लोगों ने इसको गलत किया है, और मैंने एक इसके जैसा ही मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है, पता नहीं कहाँ ध्यान है उनका। तो मैं मान लेता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट -150 इज लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो एल की वैल्यू -150 हो गई, ए कितना है 11, डी कितना है 8 - 11, यानी डी की वैल्यू -3 हो गई। ठीक है, हमें निकालना है कि ये इस एपी में आएगा या नहीं। तो फॉर्मूला लगाया, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो L की वैल्यू है -150, ए की वैल्यू है 11 प्लस n-1, डी की वैल्यू है -3। तो ये 11 इधर आकर माइनस का हो गया, -150 - 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो ये हो गया -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आएगा 3 5 15, 1 3 3 53
54.67 आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर डेसिमल में आ रही है, ठीक है, 54.67। क्योंकि n डेसिमल में आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में है, इसलिए हमने जो माना था वो गलत माना था, -150 इसमें नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, तो किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी भी गलत किया है। इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, पता ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपके पास कोई एक एपी है, उसकी अगर फर्स्ट एन टर्म्स का सम आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे ये आपके सामने एक एपी लिखी हुई है 3,5,9,11,13,17,18,15,17,19,23 डैश 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 ये जा रही है, ठीक है। इस एपी की अगर सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स अगर मैं बोलूं तो बताओ क्या होगा सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो आप इसको इजिली बिना कुछ फॉर्मूला यूज किया आप इजिली बता सकते हो, 3 + 5 8 होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, वो भी आप इजिली ऐड करके बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स, तो ऐड तो आप इसको भी कर दोगे, है ना, लेकिन होगा क्या, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। इन इस एपी की अगर आप 50 टर्म्स को ऐड करने चलोगे तो आपको कुछ कुछ तो टाइम लगेगा, और हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए ऐड करने में, है ना। चलो आपने 50 कर ली, मैं कहूँ सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स, 1000 टर्म्स में तो और ज्यादा टाइम लगेगा ऐड करने में, एक एक करके अगर हम ऐड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक एपी है a, a+d, a+2d, a+3d, और ये एपी चलती जा रही है और मुझे इसका सम निकालना है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एस, है ना, एस फॉर सम। तो एस एन टर्म्स का निकालना है तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a+ n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला होता है सम निकालने का किसी भी एपी के एन टर्म्स का। एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्लियर सभी को ये चीज, सभी को क्लियर है ये चीज कि एस एन क्या है, एस का मतलब क्या है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है 5,8,11,14,17 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो आपके सामने ये फॉर्मूला है, इसका यूज करिए और करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व सभी लोग। बताइए क्या आंसर आएगा। सबसे पहले ए निकालो, डी निकालो, एन निकालो, फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। आया क्या किसी का आंसर? मैं कराऊं? 948 सलोनी का आंसर आया है। मनीषा का आंसर आया 948।
हम्म। 948 आशु का आंसर आया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले इसमें हमें दिया क्या क्या हुआ है ये देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म गिवन है इसकी, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी 3। कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 24 टर्म्स का, यानी n की वैल्यू 24। सो एस n इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सो S24 इज इक्वल टू n की जगह 24/2 इंटू 2, a की वैल्यू 5 प्लस 24 - 1 और d की वैल्यू 3। सो S24 इज इक्वल टू 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 2 5 10 प्लस 24 - 1 इज 23 इंटू 3। S24 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 प्लस 23 इंटू 3 69। देखो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो कुछ नहीं है, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो बहुत कुछ है। तो ये हो जाएगा 79। तो 12 9 सा 108, 12 7 सा 84, 84 प्लस 10 इज 94। तो 948। बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, माइक ऑन करके। माइक ऑन करके पूछ लो अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो। स्क्रीनशॉट लेना। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें। 100 टर्म्स का सम निकालना है। चैट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका भी। सर फॉर्मूला लिखना एक बार। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। डेसिमल नंबर है इसमें, तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना।
ओके, सलोनी का आंसर आ चुका है 5505। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म दी हुई है 0.6, ए की वैल्यू है 0.6, डी कितना होगा 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने टर्म्स का सम निकालना है 100 का, तो n की वैल्यू 100 होगी। फॉर्मूले में रखते हैं एस एन इज इक्वल टू, एन की जगह 100 रख लेते हैं, एस 100 इज इक्वल टू 100/2 इंटू 2। ए की वैल्यू क्या है 0.6 प्लस 100 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 1.1। एस 100 इज इक्वल टू 100 को 2 से डिवाइड किया 50, 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। एस 100 इज इक्वल टू 50, 1.2 प्लस 11 9 ज़ा 99, 11 9 ज़ा 99 प्लस 9 इज 108। एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। यहां से आगे एस 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 108.9 में अगर मैं 1.2 ऐड कर दूं, 9 और 2 11, 1, 8 और 1 9 प्लस 1 इज 10, 1 1, तो 110.1। ठीक है, तो एस 100 इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और एक जीरो। एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल आ गई, 5505 आंसर। डन। बताओ ऐसी कोई चीज आपको जो ना समझ में आई हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, चले इसको सॉल्व करिए। गिवन है आपको a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे ये बताओ, सबसे मैं पूछ रहा हूं कि जैसे मैं लिख दूं a5 और मैं लिख दूं s5, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। a5 अगर मैं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या समझोगे आप। फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म। बाकी लोग बताओ। यस, वेरी गुड आशु, वेरी गुड। यशिका, यशिका ही नाम है ना आपका जिन्होंने फिफ्थ टर्म बोला। सर हिमांशी। हिमांशी, सॉरी हिमांशी। तो a5 का मतलब होता है फिफ्थ टर्म। जहां a लिखा हो इसका मतलब हम उस टर्म की बात कर रहे हैं, हम उस टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये फिफ्थ टर्म। और अगर लिखा हुआ है s5 तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी को कि a5 का मतलब क्या है फिफ्थ टर्म, s5 का मतलब क्या है सम ऑफ 5 टर्म्स। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको क्या दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7 यानी फर्स्ट टर्म 7 दी हुई है, a13 यानी 13th टर्म दी हुई है, d निकालना है और s13 निकालना है। अब करो इसको सॉल्व, कैसे करोगे। यस, s अगर आ जाए तो वो सम होगा। सम कितनी टर्म्स का, जो s के नीचे लिखी हुई है। a आ जाए तो मतलब उस टर्म की बात हो रही है। कौन सी टर्म की बात हो रही है, जो a के नीचे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को सभी लोग।
सर एक 13 टर्म 35 है। हाँ जी, 13th टर्म किसी एपी की, ए की नहीं, 13th टर्म है। A13 मतलब 13th टर्म, अभी यही तो मैंने बताया। वो कितनी है? 35 है। किसी एपी में फर्स्ट टर्म 7 है, 13th टर्म 35 है। आपको उस एपी का कॉमन डिफरेंस डी और S13 यानी सम निकालना है। डी की वैल्यू नहीं आई अभी? डी तो आसानी से निकल जाएगा। किसी की आई क्या डी की वैल्यू? सर 17/3। 17/3 या 7/3? हिमांशी चेक करो एक बार। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है इज इक्वल टू 35। A13 को कैसे लिखेंगे? A13 को कैसे लिखेंगे? ए एन को कैसे लिखते हो? A+n-1 इंटू डी, ऐसे ही तो लिखते हो ए एन को। यानी अगर यहाँ n है तो d के साथ एक कम करके लिखते हैं। तो अगर यहाँ 13 है तो क्या लिखेंगे इसको? A+13 में से 1 माइनस किया, 12d इज इक्वल टू 35। ये बताओ, ये क्लियर है क्या? A13 को कैसे लिखेंगे? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताइए, क्या सभी को ये क्लियर है कि A13 को मैंने A+12d लिखा? ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू दी हुई है आपको 7, रख दो इसमें, a की वैल्यू 7 रख दी, प्लस 12d इज इक्वल टू 35। 7 उधर जाकर माइनस का हो गया, सो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, सो 12d इज इक्वल टू 28। सो d इज इक्वल टू कितना बचा? 28/12। फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 7 28, 4 3 12। सो d इज इक्वल टू 7/3 आ गया। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम d निकालने में? डी निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ यहां तक, देखो इसको, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, कि पोल में दूंगा मैं ऐसा सेम क्वेश्चन। रानी शर्मा नाम से स्टूडेंट है, इसको डेसिमल में मत निकालो आप। ठीक है, क्यों? अभी आपको आगे पता चल जाएगा क्यों मत मत निकालो डेसिमल में। क्योंकि अभी आपको सम निकालना है तो उसमें फिर डेसिमल में रखोगे तो वहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, 7/3 आ गया। अब मुझे चाहिए सम ऑफ 13 टर्म्स। सो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपके पास a है, a क्वेश्चन में दिया हुआ है, d आपने अभी निकाल दिया, ये रहा। n कहां पर है? यहां पर लिखा हुआ है, s के नीचे 13 जो लिखा हुआ है, इसका ये n की ही तो वैल्यू है, यानी 13 टर्म्स का सम निकालना है। सो s n की जगह 13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दी है 7, प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1, d की वैल्यू 7/3। सो S13 इज इक्वल टू 13/2, 2 7 14 प्लस 13 माइनस 12 इंटू 7/3। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप डेसिमल में मत रखो, क्योंकि यहाँ 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल में रखोगे तो शायद कैलकुलेशन मुश्किल हो। तो 3 4 12 यहाँ कैंसिल हो गया ये। सो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 7 इज 28। So S13 is equal to 13/2 into 42.
2 2s are 4, 2 1s are 2. So S13 is equal to 13 1s are 13, 13 2s are 26 plus 1 is 27. So ये हमारा आंसर होगा। बताओ इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, देख लो इसको, समझ लो, कुछ कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो पूछ लो। ऑल क्लियर सभी को? पोल में करें फिर क्वेश्चन, अगर सभी को क्लियर है तो बताओ। यस, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका सम निकालना है। करिए इसको सॉल्व, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बता देना, मैं लिख दूंगा। करिए, लिखूं क्या फॉर्मूला? आज मुझे लग रहा है काफी बच्चे जो हैं छुट्टी मार के बैठे हैं। आज कुछ है क्या? सर मंडे है और तो कुछ नहीं। अच्छा, आज मंडे है, हाँ। चलिए, सो 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सिक्स में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नाइन में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। टेन में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 6 7 लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दो सॉल्व, लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। 14 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। सर 5 मिनट रुक जाओ, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ।
5 मिनट। कौन हुआ है ज्वाइन अभी? ज्योति, अच्छा आप। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे भाई। कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर कर देना, कर लो सॉल्व आप, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा फिर तो। 5 मिनट भी बाकी सबने कर लिया है। आज आपने क्लास लेट ज्वाइन की है क्या? काफी लेट की है। ठीक है, फिर आप करा लो, मैं चैट में दे दूंगी। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 2। d कितना है? 7 माइनस 2 यानी 5। फॉर्मूले में रखते हैं S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2। a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 5। सो S10 इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 5। सो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। सो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 49। 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 इज 24। सो 245 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी। बताओ, क्लियर है? कोई डाउट? अगर क्लियर है यहां तक तो यस टाइप कर दीजिए सभी लोग चैट बॉक्स में। सभी लोग टाइप करके बताओ, सभी को क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। बढ़े आगे। कोई बात नहीं ज्योति। मैं तो अभी बोल ही रहा था, बच्चे बहुत कम जुड़े हैं आज क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। मुझे सबका पता रहता है कौन क्लास में आ रहा है कौन नहीं। तो इसको सॉल्व करिए। इस ऐसा मैंने एक एग्जांपल अभी कराया था, तो आप सभी को यह क्वेश्चन आता होगा, तो करें। पोल भेज रहा हूँ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया था ना अभी। हम्म, अच्छा इसमें एक चीज आप ध्यान देना थोड़ी, जो बी और सी ऑप्शन है ना, उसमें ये जरूर देख लेना ध्यान से कि ए की वैल्यू एग्जैक्टली लिखी क्या हुई है ना? क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू लिखी हुई है 246 और 4। आपको ये जरूर देख लेना है कि ए की वैल्यू जो आपकी आ रही है उससे मैच करना। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर मत करना।
दो में से एक बच्चे का आंसर सही है। जल्दबाजी में आंसर मत करना, ठीक से देखकर ऑप्शंस उसके बाद आंसर करना, बाद में मत बोलना कि सर गलती से आंसर दे दिया। ठीक है, थ्री में से टू स्टूडेंट्स का आंसर सही है। फाइव में से थ्री स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सिक्स में से फोर स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सेवन में से फाइव स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नाइन में से सेवन का सही है। आशु क्या हुआ? मुझे कुछ आवाज आई थी और माइक आपका ही ऑन हुआ है। 10 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आशु नो सर, हैंड रेज कर रही थी, माइक ऑन हो गया गलती से। ओके। 11 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ट्वेल्व में से 10। थर्टीन में से 11। वेरी गुड। फोर्टीन में से 12। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स जो स्टूडेंट्स बच गए हैं उनके लिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। 17 में से 14 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि d इज इक्वल टू 3 है और A12 इज इक्वल टू 37 है। 12th टर्म को हम कैसे लिखेंगे? A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम nth टर्म को कैसे लिखते हैं? A प्लस, यहां जो है उससे एक कम कर देते हैं, यहां पर n माइनस वन इंटू डी। तो सेम यहाँ 12 है तो यहाँ एक कम करके 11 लिख दिया। अब d की वैल्यू 3 है तो A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। सो A प्लस 33 is equal to 37. So A is equal to 37 minus 33. So A की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, A हमारा 4 आ गया। अब हमें चाहिए S12। तो हमें Sn का फॉर्मूला पता है। Sn is equal to n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो n की जगह हमने 12 रखा। 12/2 इंटू 2। A की वैल्यू 4 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 और d की जगह 3। सो S12 इज इक्वल टू 12 को 2 से डिवाइड किया 6। 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 12 माइनस 1 इज 11 इंटू 3। सो S12 इज इक्वल टू 6 8 प्लस 11 इंटू 3 इज 33। सो S12 इज इक्वल टू
8 + 33 is 41. 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 246 और 4 यानी ऑप्शन सी। बताइए इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। सबको क्लियर हुआ ये? नो डाउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, इसमें एक बार बैक करना, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए, जब हम सम निकाल रहे थे, वो एपी कैसी थी? इनफाइनाइट एपी थी ना। सम निकाल रहे थे अभी तक जिसका हम, जैसे हमने इसका सम निकाला, ले ले स्क्रीनशॉट मानसी। यस सर। जैसे हमने इसका सम निकाला था, तो देखो ये एपी कैसी है, ये देखो इनफाइनाइट एपी है। ये एपी मेरी इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट तक जा रही है, इसकी 10 टर्म्स का सम निकालना था। इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे, ये वाला क्वेश्चन किया, देखो ये भी एक इनफाइनाइट एपी है, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, ये भी एक इनफाइनाइट एपी है। तो जब भी एपी हमारी इनफाइनाइट हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब मान लो एपी अगर फाइनाइट है, यानी एपी में हमें लास्ट टर्म दे दी जाए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखते हैं। देखो अगर आपको एपी में लास्ट टर्म ना दी हो तो इस फॉर्मूले का यूज करना भी हमने सीखा है, Sn = n/22 a + n - 1 × d। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Sn = n/2, क्या मैं 2a को a + a लिख सकता हूं, फिर प्लस n - 1 × d। बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, यस और नो? इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब मुझे ये बताओ ये क्या है, इसको पढ़ के बताओ ये क्या है। a + n - 1 × d लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। तो क्या मैं इसकी जगह l लिख सकता हूं, Sn = n/2 × a प्लस, इस पूरे की जगह l लिख सकता हूं। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया, यस और नो? देख के बताओ कि आपको जो मैंने लिखा है ये सब समझ में आया, कैसे क्या लिखा। तो इस फॉर्मूले का यूज हम कब करते हैं, जब एपी में लास्ट टर्म हो, जब एपी हमारी फाइनाइट हो। समझ रहे हो? अगर एपी मेरी इनफाइनाइट है, अगर एपी में लास्ट टर्म नहीं है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर एपी में मेरी लास्ट टर्म गिवन है तो ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये चीज क्लियर है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ऊपर वाला कब यूज करेंगे, जब इनफाइनाइट एपी, जब हमारी एपी में लास्ट टर्म नहीं है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, जब एपी में लास्ट टर्म है तो नीचे वाला फॉर्मूला। बताइए क्लियर हुई सभी को ये बात? ठीक है, तो अगर हमारी एपी में लास्ट टर्म गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। वी यूज दिस फॉर्मूला इफ द लास्ट टर्म इन द एपी इज गिवन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे ये है, इसका बताओ इसका सम कितना आएगा, इसका सम बताइए कितना आएगा, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। सर 100। 100 कैसे, 100 कैसे? ये केपी है 25 + 28, 82 कैसे, कैसे आंसर दे रहे हो आप 82? अच्छा, अरे भाई 100 तक ऐड करना है, लास्ट में 100 है प्लस 100। ओके, रानी शर्मा नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने दिया है, बड़ी जल्दी आंसर दे दिया भाई। दिखाना जरा कैसे किया। रानी शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाना कैसे किया आपने सॉल्व। सर कैलकुलेट किया मैंने। कैसे कैसे कैसे, वो देखना चाहता हूँ, कैलकुलेट कैसे किया, क्या किया आपने इसमें बताओ। मैंने बस फोन में ऐसे कैलकुलेट करके देखा सर। अच्छा, फोन में करके देखा है, ठीक है। फोन में नहीं करना, वैसे करो ना, फॉर्मूला भी बताया ना मैंने। ठीक है सर। अभी मैंने सॉरी बताया, इस बार मैं अभी मैंने करने का बताया सोचा। अगर एपी में लास्ट टर्म है और उसका सम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी तो बताया मैंने, देखो ये यहाँ पे, ये
अगर एपी की लास्ट टर्म आपको गिवन है तो सम के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर एपी की लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें लास्ट टर्म है ना, इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म 100 है ना इस एपी की, भाई 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 10, तो 100 लास्ट टर्म गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर एक, कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम है? कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या हमें n पता है? क्या हमें n पता है? हमें n नहीं पता। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 25 से लेकर 100 तक कितनी टर्म्स आएंगी ये नहीं पता। 25, 28, 31 कुल कितनी टर्म्स होंगी, तो वो कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है? पहले करवाया था। फॉर्मूला बताओ, Yes, yes. फॉर्मूला बताओ, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? 2n नहीं अच्छा n सुनो सुनो, मेरी बात सुनो पहले। जो जो मुझे पता है पहले मैं वो लिख रहा हूं, फिर बताना मुझे क्या क्या पता है। मुझे फर्स्ट टर्म पता है, ए की वैल्यू है 25, मुझे लास्ट टर्म पता है एल की वैल्यू है 100। मैं डी निकाल सकता हूं, 28 माइनस 25 इज इक्वल टू 3, लेकिन मुझे एन नहीं पता। तो मुझे ये बताओ इन चारों में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये चारों चीजें आती? आपने गिनती के 3 या 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, 2 सम के पढ़े हैं और एक लास्ट टर्म का पढ़ा है, एक nth टर्म का पढ़ा है। तो इसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मुझे n मिल जाए? आपने पढ़ा है L इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका यूज करके आप n निकाल सकते हो या नहीं? निकाल सकते हो ना? कैसे? L की वैल्यू क्या है 100, ए की वैल्यू क्या है 25, प्लस n मुझे निकालना है, डी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, 25 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो क्या बचा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 100 में से 25 गया 75, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू n माइनस 1। 75 को 3 से डिवाइड किया, 25 इज इक्वल टू n माइनस, तो 1 उधर जाकर प्लस का हो गया, तो n इज इक्वल टू 25 प्लस 1, तो n आ गया 26। n कितना आ गया 26 आ गया। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? n कैसे आया? n कैसे आया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले हमने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाया, उससे n निकल गया। अब आपके पास Sn का फॉर्मूला है, उसमें रख दो सारी चीजें, तो Sn सम निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा? n कितना है 26, तो S26 इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, a कितना है 25 प्लस l कितना है 100, तो ये 13 आया, 13 इंटू 125, तो ये कितना आएगा 13 5 से 65, 13 2 जा 26 प्लस 6 इज 32, 13 1 जा 13 प्लस 3 इज 60। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो पहला काम आपको ये करना है, फर्स्ट n निकालो, फिर ये करना है, फिर आप सम निकाल सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन में मुझे n नहीं दिया हुआ ना भाई, इस फॉर्मूले में मुझे n भी लिखना है ना, तो n मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो पहले मैंने इस फॉर्मूले का यूज करके n निकाला। तो क्लियर हुआ क्या सभी को? ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। क्लियर है भाई? बहुत इजी है। बस आपको जब भी कहीं भी फंसो, अब जो भी आपके फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में 4 ही तो फॉर्मूले हैं, एक nth टर्म का, एक लास्ट टर्म का, एक सम का, 2 सम के, तो 4 ये फॉर्मूले हैं। तो जो जो आपको पता है उनको लिख लो और फॉर्मूले लिख लो, फिर देखो कहाँ कौन सा यूज होकर आप क्या निकाल सकते हो। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे फिर अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन देखकर। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, इसके आगे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स